जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं क्लास 9th और 10th का पूरा सिलेबस बताऊंगा, मैथ और साइंस का और अदर सब्जेक्ट का। उसके बाद उन पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कराऊंगा। जो स्टूडेंट्स 2026 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, यानी इस वर्ष मार्च के बाद अप्रैल में वो क्लास 10th में एंट्री कर जाएंगे और 26 में उनका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके लिए पूरा A to Z साइंस, मैथ्स और इंग्लिश और साथ साथ SST का पूरा सिलेबस लेके आऊँगा और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो मैंने सिलेबस आपको बता दिया था, मैथ का सिलेबस क्या क्या पढ़ना है 25-26 में और साइंस के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो बताने के क्रम कंप्लीट हो चुका था। आज से हम लोग साइंस का पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, पहला चैप्टर है जो केमिस्ट्री का है, ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कराऊंगा A to Z। उसके बाद ये केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन कंप्लीट होगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी का टॉपिक्स पढ़ाऊंगा पहला चैप्टर। उसके बाद फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे, यानी एक चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट होगा तो एक चैप्टर बायोलॉजी का, फिर कंप्लीट होगा तो फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री पे सेकेंड आएंगे। ऐसे करते करते पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपके पेपर के लास्ट तक, उससे 2 महीने पहले तक मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, मैथ और साइंस और SST का। ठीक है, अभी फिलहाल में मैथ और साइंस लगातार चलेगा, आगे चल के मैं SST का भी लेके आऊँगा। तो चलिए पहला चैप्टर पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले यही जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, अभिक्रिया का मतलब क्या होता है ना, कि जब कोई ना कोई अलग अलग पदार्थ जब एक दूसरे से मिलते हैं, वो उस समय अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। यानी कभी भी कोई भी पदार्थ अगर दूसरे पदार्थ के साथ मिल रहा है, वो अभिक्रिया है। क्या है? अभिक्रिया है। जैसे घर में झगड़ा भी होता है तो एक पदार्थ यानी एक इंसान अकेले नहीं करेगा, है ना, वो किसी दूसरे से करेगा, यानी अभिक्रिया करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान अकेले है, चुपचाप बैठा हुआ है, फिर भी उसके दिमाग में अभिक्रिया चल रही है कि फलाना को कैसे मारना है, फलाना को कैसे क्या करना है, फलाना को ये करना है, फलाना को वो करना है, उसके दिमाग में अभिक्रिया चल रही है। तो अभिक्रिया का मतलब समझ जाएंगे ना कि कुल मिला के ये चीजें है कि जब 2 पदार्थ, है ना, जब 2 पदार्थ मिलेंगे तो क्या होगा? अभिक्रिया होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे किस चीज की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया। किसकी? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन क्या कहेंगे कि वह अभिक्रिया, है ना, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, है ना, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, ठीक है, पदार्थ अभिक्रिया करके, है ना, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके या संयोग करके या मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, है ना, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और बने हुए यानी निर्मित हुए नए पदार्थ का भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं, समझिए। पहले देखिए बोर्ड पे, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, है ना, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक
पदार्थ परस्पर मिलकर यानी संयोग कर कर या अभिक्रिया करके, है ना, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, है ना। यानी आप सोचिए, जब भी कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ जब आप मिलाओगे, संयोग करोगे, तो नया पदार्थ बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल समझिए, आप चीनी को पानी के साथ मिलाओगे तो एक नया पदार्थ बनेगा, शरबत बनेगा ना, है ना। वैसे ही और क्या बात करूं, नींबू हो गया, पानी हो गया, नमक हो गया, यानी एक से अधिक पदार्थों को जब आप मिलाओगे तो बन जाएगा शिकंजी, है ना। ये सब सुने ना आपने। तो वही चीज कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा निर्मित नया पदार्थ यानी जो नया पदार्थ बना है उसका भौतिक और एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ का मतलब जब मिलाए नहीं थे, है ना, तो मूल पदार्थों से भिन्न होता है। मतलब बेसिक सा सुन लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने नींबू लिया, क्या लिया? नींबू। तो नींबू ऐसे कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा ना। अगर नींबू अकेले पिएंगे, मतलब उसको गाड़ के पिएंगे तो खट्टा लगेगा। अब पानी अकेले पिएंगे तो कुछ नहीं लगेगा। और जब दोनों को मिला के यानी नींबू और पानी मिला के जब पिएंगे तो खट्टा और पानी वाला दोनों लगेगा, है ना, ऐसा शिकंजी टाइप का। और नमक डाल देंगे तो ऐसा लगेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो पहले वाला जो पदार्थ था यानी नींबू अलग पानी अलग, उसका जो स्वाद था अलग अलग, वो मिलने के बाद कुछ अलग ही हो गया। तो वही कह रहा है कि भौतिक और रासायनिक गुण जो होता है ना, मूल पदार्थों से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। यानी पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। उसे यानी वह क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल सुनिए, ये जो एग्जाम्पल जो मैं देने वाला हूं ये बोर्ड के एग्जाम में भर भर के पूछा हुआ है। बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि जब मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में, सुनिए, जब लिखिएगा उदाहरण में कि जब मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है। क्या बनता है? सफेद चूर्ण बनता है। सुनिएगा कॉन्सेप्ट। उदाहरण में क्या लिखेंगे ये रासायनिक अभिक्रिया का कि जब मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है। कैसा बनता है? सफेद चूर्ण बनता है। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? हवा में ऑक्सीजन है ना जो जलाता है। तो वही मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है यानी MgO बनता है ना। जब मैग्नीशियम यानी Mg को ऑक्सीजन यानी O2 के साथ मिलाया जाता है, जलाया जाता है तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है। क्या बनता है? सफेद चूर्ण बनता है। तो मैं बता दूं कि 2023 या 22 में आसपास, है ना, 23 के आसपास या 22 के आसपास पूछा गया था बोर्ड में कि जब मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो चूर्ण कैसा बनता है। तो ऑप्शन दिया था सफेद, काला, नीला, पीला। ऐसे याद रखिएगा कि जब भी मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम को रिबन भी बोलते हैं। मैग्नीशियम का रिबन यानी फीता आता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वह सफेद चूर्ण बनता है। कैसा बनता है? सफेद चूर्ण बनता है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके उदाहरण कौन सा है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, इनकी पहचान कैसे करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब दूसरा टॉपिक्स क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा हेडिंग यही रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। क्या रहेगा? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। बात क्लियर हो गई? तो चलिए अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना हो तो क्या ये कठिन है? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना बड़ी ही आसानी से आप पहचान सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं, बहुत सारे दोस्तों ने
एक चीज जरूर देखा होगा, गांव देहात में या शहरों में जब पेंट किया जाता है, क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है चूने का पेंट, तो चूने और पानी को मिलाया जाता है। क्या कहता है, चूने और पानी को मिलाया जाता है। तो जब चूना और पानी आप मिलाओगे तो देखोगे कि वो गैस भी निकलेगा, उसमें से आग भी निकलेगा। आग का मतलब होता है कि उसमें बॉयल होगा, यानी जैसे चूना और पानी मिक्स करोगे ना तो गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कॉन्सेप्ट समझिए कि जब चूना और प्लस पानी है ना, ये दोनों मिलाया जाएगा ना, चूना और पानी, तो क्या बनेगा, पेंट बनेगा। जो पेंट किया जाता है चूने और पानी का, एक समझिए कि खैनी वाला जो होता है ना, खैनी वाला चूना और पानी का मिक्स। ठीक है, तो समझिए, उसी से समझिएगा। इसी से हम ना अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। अब बताइए, चूना और पानी, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलाया जा रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना, चूना और पानी। तो बताइए यह रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है ना। लेकिन पहचान कैसे करेंगे, सुनिए। देखिए, जब चूना और पानी आप मिलाओगे तो चूना अलग था सूखा, पानी लिक्विड में था, चूना ठोस में था। और जब दोनों मिले तो क्या हो गया, ठोस और पानी, है ना, दोनों क्या हो गया, ठोस प्लस पानी। यानी जो चूना है और चूना और पानी जब मिक्स हुआ तो वो अपने लेवल में आ गया, यानी कुछ चूना की मात्रा कुछ पानी की मात्रा। यानी पहले अलग था ठोस, यानी चूना अलग था, और द्रव यानी पानी अलग था। अब दोनों मिलाए तो ठोस और पानी हो गया। तो पहला यानी इसका अवस्था ही परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, अवस्था परिवर्तन हो गया। तो पहला जो अभिक्रिया की पहचान क्या होगी कि अवस्था में परिवर्तन। किस चीज में, अवस्था में परिवर्तन। ये बात समझ में आ रहा है ना कि आपने अवस्था ही परिवर्तन हो गया। हमने देखा कि जब चूना अलग ठोस था, पानी के साथ मिला तो इसका अवस्था ही बदल गया। तो पहला पहचान यही होगा कि अगर अवस्था बदल रहा है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा, अब देखिए, जब अवस्था में परिवर्तन आएगा तो सोचिए, अब चूने और पानी को मिलाए तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो बताइए उसमें ताप आता है कि नहीं, तापमान। या किसी भी पदार्थ को जब मिलाओगे ना तो उसमें तापमान जरूर होगा, है ना। तो तापमान में भी परिवर्तन आ जाएगा। देखिए, ये अलग था चूना तो कोई ताप नहीं था, पानी अलग था कोई तापमान नहीं था, लेकिन जैसे मिलाए तो खौलने लगता है, यानी ताप में परिवर्तन। दूसरा क्या हो जाएगा, ताप में परिवर्तन। बात क्लियर हुई, यानी 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया ना कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करनी होगी तो देखना है कि क्या उसमें अवस्था परिवर्तन हुआ है। ठीक है, हो गया, इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा, आप ये चेक करोगे कि क्या उसके ताप में भी परिवर्तन हुआ है। अगर ताप में परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। बात क्लियर हुई। ऐसे ही तीसरा पॉइंट समझिए। अब देखिए, जब आप चूने और पानी को मिलाते हैं तो मैंने बताया था कि ताप भी बढ़ेगा, ताप अलग लेवल का होगा, अवस्था परिवर्तन हो गया, ताप में भी परिवर्तन हो गया। अब एक बात बताइए, क्या इसमें से गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलिए, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना, गैस निकलेगा। तो तीसरा पॉइंट से गैस का निकलना, क्या चीज, गैस का निकलना। बात समझ में आई, गैस भी निकलेगा तो गैस का निकलना, गैस भी निकलेगा। ठीक है ना। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, सोचिए, चूना का कलर अलग है, पानी का कलर अलग है, अब मिल गया तो कलर कुछ अलग हो गया, यानी रंग में परिवर्तन। क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन। क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन। यानी टोटल आपको रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में 4 याद रखना है। मैंने आपको चारों रटने का तरीका बिल्कुल नहीं बताया, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि आप दिमाग में बस याद रखिए कि यार चूना और पानी मिलाए थे, ठीक है, चूना और पानी मिलाए थे तो ये ठोस था, वो द्रव था, इसकी अवस्था बदल गई तो पहला अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था बदली तो इनके साथ साथ गैस भी निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चूना और पानी में गैस निकलता है, हाँ गैस निकलता है, ठीक है, तो गैस का निकलना। अरे यार ताप भी बढ़ गया था, अच्छा तापमान में भी परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ आया। अब देखें, अच्छा रंग भी बदला है ना, इधर व्हाइट था, ये कलर अलग है, मिला तो कुछ अलग कलर हो गया, तो ये रंग में परिवर्तन। टोटल 4 टॉपिक्स आपको याद रखना है। सिर्फ एक कहानी से आप याद रख लोगे कि रासायनिक
जो अभिक्रिया होती है उनकी पहचान कैसे करते हैं। बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी में पूछा गया था कि इनमें से किसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की जाती है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन रहेगा और एक ऐसा ऑप्शन देगा जो इनमें से नहीं रहने वाला, तो वही आपका आंसर होगा। बात क्लियर। और ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिससे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है। तो ये वाला आप बता सकते हो कि यही चीजें हैं, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन। ये बता सकता है कि हाँ भैया क्या हुआ है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है ये हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो ये पूरा टॉपिक्स कंप्लीट हो गया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उदाहरण और इसकी पहचान। नेक्स्ट में आपको पढ़ाऊंगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, समीकरण लिखने के नियम क्या क्या होते हैं। बहुत सारी चीजें आपको छोटे छोटे वीडियो करके पैकेट के रूप में आपको चीजें मैं डिलीवर करूंगा ताकि आपके दिमाग में फिट हो सके। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।